सदन के मानसून सत्र में मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में 7वीं बार बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि 2024 का बजट बहुत ही संतुलित और ट्रेड इंडस्ट्री को स्पीड अप करने वाला है। साथ ही मुद्रा लोन में 10 लाख से 20 लाख तक की जो सीमा बढ़ाई गई है, उससे छोटे व्यापारियों को भी बहुत फायदा होने वाला है। 2024 के बजट को लेकर विपक्ष ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 2024 का बजट देश को निराश करने वाला है और मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर और बोझ डालने वाला है। बजट में अधिक से अधिक लोगों से टैक्स वसूलने की कोशिश की गई है, लेकिन जानते हैं कि आय को बढ़ाने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। आज केंद्रीय बजट पास हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बजट काफ़ी संतुलित है और जो पूरे ट्रेड इंडस्ट्री को एक मतलब बोलना चाहिए कि एक स्पीड अप करेगा। एमएसएमई के लिए उन्होंने जो पुराने जो सिक यूनिट हो रहे थे या दिक्कत हो रही थी, उनके लिए भी उन्होंने कुछ प्लान किया है, प्रावधान किया है। और एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने ड्यूटी घटाई है, तो कई देशों में हमारे जो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता था उसमें जो हमारे प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस था वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और जो 2 करोड़ घर बना रहे हैं, तो एक घर बनाने में लगभग 150 से 200 ट्रेड के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 2 करोड़ घरों में मैं समझता हूँ कि एक जो कैश फ्लो बढ़ेगा पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड इंडस्ट्री का, उसका काफ़ी इंफ्रा में बहुत अच्छा बजट किए हैं। और सबसे अच्छे जो छोटे व्यापारियों के लिए उन्होंने मुद्रा लोन में जो 10 लाख से 20 लाख की जो सीमा बढ़ाई है, वो बहुत स्वागत योग है, क्योंकि छोटे व्यापारी यहाँ वहाँ से पैसा अरेंज करके काम करते हैं, बहुत दिक्कत होती है उनको। तो ये मुद्रा लोन का जो एक सुविधा मिली है छोटे व्यापारी को, बहुत अच्छी सुविधा है। आप महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि महंगाई कम हुई है, तो ये बजट के बाद क्या स्थिति रहेगी? देखिए, हम तो अमूमन देखिए जो मार्केट में हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसा कहीं मतलब उसके अपने अपने इंडेक्स होते हैं, उसको देखने के तरीके होते हैं, बहुत सारे मापदंड होते हैं, तो वो एकदम मतलब टेक्निकली है वो। बाकी तो मैं नहीं समझता कि कहीं पे कोई ऐसा दिक्कत वाली बात है। अब बजट देश की जनता को निराश करने वाला है। इस बजट में मध्यम वर्ग के ऊपर में और निम्न मध्यम वर्ग के ऊपर में और ज़्यादा आर्थिक बोझ डाला गया है। यदि किसी व्यक्ति की आय 25,000 रुपये महीना भी है, तो 25,000 रुपये महीने से 1 रुपये भी ज़्यादा है तो उससे आयकर वसूला जाएगा। इस बजट में यदि आपकी इनकम 50,000 रुपये भी है महीने की, तो आपको 5% इनकम टैक्स देना होगा। अर्थात देश के अधिसंख्यक वर्ग से टैक्स वसूलने की तैयारी की गई है, लेकिन देश के लोगों की आय कैसे बढ़ेगी, आमदनी के साधन कैसे बढ़ेंगे, इस बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से उपेक्षा की गई है। बिहार और आंध्र जैसी बैसाखियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल और पिछड़े राज्य के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। डबल इंजन की सरकार का वादा करके वोट लिया था, लेकिन इस बजट में डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दिया है।